नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जनरल साइंस की सीरीज में केमिस्ट्री के MCQ सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। और दोस्तों, इससे पहले मैंने इसके लगभग 4 लेक्चर बना दिए हैं दोस्तों। और जिन लोगों ने इन वीडियो को ना देखा हो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। और दोस्तों, ये जो MCQ होंगे ये RRB, NTPC और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप मेरे साथ कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया, आयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। तो ऑप्शन ए दिया गुरुत्व पृथक्करण विधि, बी दिया है चुंबकीय पृथक्करण विधि, सी दिया फेन प्लावन विधि और डी दिया निश्चालन विधि। तो दोस्तों, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियां उसको हम दूर करने के लिए दोस्तों क्या चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों, इसका बी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ते हैं। दिया यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। ऑप्शन ए दिया नाइट्रेट, बी दिया नाइट्राइड और सी दिया दोस्तों अमोनियम और डी दिया एमाइड। तो यूरिया उर्वरक में जो नाइट्रोजन यूज होता है दोस्तों वो एमाइड के रूप में होता है। किस रूप में दोस्तों होता है, एमाइड के रूप में होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिया है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है। तो ऑप्शन ए दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, सी दिया है मीथेन और डी दिया नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। और दोस्तों देखा जाए तो जो खाना बनाने में प्रयुक्त गैस होती है उसमें मुख्यतः दोस्तों हमारा क्या होता है, ब्यूटेन और क्या होता है दोस्तों प्रोपेन। लेकिन ये तो मुख्यतः होती हैं, लेकिन ये ऑप्शन में तो दिया नहीं। तो उसके साथ एक गैस और होती है हमारी मीथेन। तो देखा जाए जो खाना बनाने जो गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, मीथेन। लेकिन अगर ऑप्शन में ब्यूटेन और प्रोपेन दिया होता तो वही ऑप्शन क्या होता दोस्तों हमारा सही। तो नहीं दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 पढ़ते हैं। दिया है एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है। ऑप्शन ए दिया CH3, बी दिया CH2 और सी दिया CH4 और डी दिया C2H2। तो दोस्तों एसिटिलीन का जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो होता है दोस्तों C2H2। और मैंने बताया एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों वेल्डिंग के रूप में किया जाता है और दूसरा कृत्रिम रूप से कच्चे ब्लॉक को पकाने में किया जाता है। तो आपको ये 2 पॉइंट भी याद रहने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। दिया दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया हीरा, बी दिया ग्रेफाइट और सी दिया कोयला, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाएगा दोस्तों जो हमारा हीरा होता है ये कार्बन का क्या अवरूप होता है दोस्तों, अपरूप कहते हैं। कहने का मतलब है क्या, ऐसा है मतलब किसी कार्बनिक मतलब कार्बन का वह यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा छिपी हो लेकिन उसका दोस्तों रंग और रूप दोनों अलग हो जाए। तो कार्बन में देखा जाए अधिकतर जो चीज़ें होती हैं दोस्तों काले रंग की होती है, लेकिन हीरा हमको काला प्रतीत नहीं होता है। तो देखा जाए जैसे फ्लोरीन होता है दोस्तों ये भी हमारा कार्बन का अपरूप माना जाता है और ग्रेफाइट भी हमारा क्या होता है, कार्बन का अपरूप ही। इसमें केवल कार्बन हो लेकिन इनके जो रंग होते हैं दोस्तों अलग अलग होते हैं। जो ग्रेफाइट होता है हमारा थोड़ा ग्रे कलर का होता है, हीरा हमारा तो मतलब पारदर्शी माध्यम टाइप का होता है। तो देखा जाए तो इसमें कार्बन सभी में पाया जाए, कोयले में तो कार्बन रहेगा ही दोस्तों। तो देखा जाए हीरे में भी कोई कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है, कोयले में भी कार्बन पाया जाता है। तो देखा जाए इसमें पूछा है किसमें कार्बन नहीं है। तो देखा जाएगा तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही। और आपको ये क्वेश्चन भी याद रहना चाहिए, कार्बन के 2 अपरूप पूछा जाता है तो बताएंगे ग्रेफाइट और हीरा, या तीसरा पूछता है तो फ्लोरीन होता है दोस्तों, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया है निम्न में से कौन सी सबसे भारी धातु है। तो दोस्तों ये प्रीवियस लेक्चर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था दोस्तों। और देखा जाए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, पूछेगा सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, या गैस में पूछ लेता है सबसे भारी गैस कौन सी होती है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया सबसे भारी धातु। जब सबसे भारी धातु पूछेगा दोस्तों हमारे क्या हो, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। ऑस्मियम का प्रतीक होता है दोस्तों OS। और जब पूछेगा सबसे हल्की धातु तो हल्की धातु दोस्तों हमारी होती है लिथियम, लिथियम का प्रतीक होता है Li। और देखा जाए दोस्तों जो चांदी होता है हमारा ये इसकी विद्युत चालकता क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, क्वेश्चन भी याद रखिए। और जो
पारा होता है कि धातुओं में हमारी पारा एक ऐसी धातु है जो कैसे तरल अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। और जो सोना होता है हमारा, सोना अगर पूछा जाएगा धातु में क्या होते हैं, सबसे तन्य धातु होती है। लगभग 10 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो आपके इसके साथ साथ क्या है, ये इनके बारे में भी पता होना चाहिए। बाकी देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो दिया है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ड्यूटेरियम, और बी दिया प्रोटियम, और सी दिया रेडियम, और डी दिया है ट्राइटिनियम। तो दोस्तों रेडियो सक्रिय जो हमारा होता है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता हो दोस्तों, हमारा प्रोटिनियम समस्थानिक होता है। बाकी तो देखा जाए ट्राइटिनियम भी हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, ड्यूटेरियम भी होता है। रेडियम ये क्या हमारा एक रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है। अब क्या रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होगा दोस्तों वो प्रोटिनियम होता है। बाकी देखा जाएगा एक भी संख्या पूछ रहे थे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक दोस्तों, तो 3, 1H1 होता है, 1H2 होता है दोस्तों, और 1H3 होता है। पहले वाले को प्रोटियम, दूसरे वाले को ड्यूटेरियम, और तीसरे वाले को दोस्तों ट्राइटियम कहते हैं। आपके इनके रासायनिक नाम भी याद रहने चाहिए, और ये भी याद रहना चाहिए कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के मुख्यतः 3 समस्थानिक होते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। दिया सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके। तो दोस्तों आपको पता हो जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है, तो उसमें हम क्या एक रासायनिक पदार्थ मिला देते हैं ताकि जब सिलेंडर का रिसाव हो, या ताकि जब उसमें से गैस निकले तो हमको पता चल जाए कि हमारा सिलेंडर क्या हुआ, खुला हुआ है, या उसमें गैस का रिसाव हो रहा है। तो उसमें तो ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। दिया है ग्लाइकॉल, और बी दिया है ग्लिसरॉल, और सी दिया है मार्केप्टन, और डी दिया है एल्कोहल। तो दोस्तों जो गैस रिसाव का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एथिल मार्केप्टन का यूज करते हैं दोस्तों। तो अगर इस सिलेंडर में ना भरा जाए तो हमको उस गैस के सिलेंडर का रिसाव का पता ना चल सके, और इससे हमारे क्या होता है दोस्तों, खतरा बढ़ सकता है। तो इसी रिसाव को पता करने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, एथिल मार्केप्टन। तो पूरा नाम आप याद कर लीजिए, एथिल मार्केप्टन होता, बाकी इसमें दिया मार्केप्टन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। दिया फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया सिल्वर नाइट्रेट, बी दिया सिल्वर ब्रोमाइड, और सी दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, और डी दिया दोस्तों साइट्रिक अम्ल। आइए एक एक को समझते हैं दोस्तों। अगर देखा जाए फोटोग्राफ में जो उपयोगी तत्व होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन आइए थोड़ा जान लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज हम दोस्तों करते हैं दर्पण की जो कलाई होती है, दर्पण में कलाई करते हैं दोस्तों। दर्पण में कलाई के रूप में भी क्या हम करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और दूसरा इसका उपयोग जो होगा दोस्तों, जो हम क्या वोट देने जाते हैं तो हमारी जो नाखून में जो स्याही लगाई जाती है, तो दोस्तों वो किस क्या मिश्रण होता है, वो सिल्वर नाइट्रेट का ही मिश्रण होता है। तो इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले क्या बताएंगे, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग हम दर्पण में कलाई के लिए प्रयोग करते हैं, और वोट देते समय जो हमारे नाखूनों पे स्याही लगाई जाती है दोस्तों, उसमें क्या सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण होता है। और ये सी ऑप्शन जो दिया दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, इसका यूज हम करते हैं बैटरियों में, और ये इसका अणु सूत्र भी पूछता है दोस्तों, या केमिकल फार्मूला। तो H2SO4 होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर रासायनिक सूत्र पूछेगा क्या बताएंगे, H2SO4। और इसका दोस्तों कभी कभी अणुभार भी पूछ लेता है, तो इसका अणुभार होता है दोस्तों 98। तो आपको ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखिए ताकि आप क्या क्वेश्चन को देखते क्या सॉल्व कर पाएँ। और इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड दोस्तों देखा जाए तो ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू हुआ हमारा, संतरा हुआ, इन्हीं सभी में ये खट्टे पदार्थ जो भी हमारे होंगे, या जैसे टमाटर होता है दोस्तों रसीले पदार्थ होता है, या उसमें देखा जाए कि आंवले में भी पाया जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए इन ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाएगा दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड की फोटोग्राफी में जो प्रयोग करने वाला तत्व होता है हमारा दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। दिया है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है एसीटोनोफिनोन, और बी दिया है बेंजीनोफिनोन, और सी दिया है ए ब्रोमो एसीटोफिनोन, और डी दिया ए क्लोरो एसीटोफिनोन। तो दोस्तों अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम होता है ये ए क्लोरो एसीटोनोफिनोन, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब
11 पढ़ते हैं। दिया संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है तांबा, बी दिया है सीसा, सी दिया है एल्युमिनियम और डी दिया है जस्ता। तो दोस्तों संचायक बैटरियों में हम शीशे धातु का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और शीशे को हम क्या कहते हैं दोस्तों, लेड। और लेड का प्रतीक दोस्तों होता है हमारा पीबी। लेड का जो प्रतीक होता है दोस्तों पूछा जाता है पीबी। और जो शीशा का अयस्क जो होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, गैलेना। गैलेना से हम क्या करते हैं दोस्तों, लेड की प्राप्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी, बिल्कुल सही है। आयो को 12 पढ़ते हैं। दिया अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है। तो ऑप्शन ए दिया मैग्नीज सिलिकेट, बी दिया सोडियम सिलिकेट, सी दिया है सोडियम फास्फेट, डी दिया है मैग्नीशियम सिलिकेट। तो दोस्तों जो अति मुलायम खनिज टाल्क होता है दोस्तों हमारा किसका बना होता है, वो मैग्नीशियम सिलिकेट। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका क्या है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है। तो ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन का, बी दिया प्रोटॉन का, सी दिया न्यूट्रॉन का और डी दिया मेसान का। तो पॉजिट्रॉन किसका मूल कण होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 14 देखते हैं। इसमें दिया है दोस्तों, इसमें दिया ऊष्मा छेपी प्रतिक्रिया में डैश क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन ए को पढ़ते हैं। दिया ऊष्मा का अवशोषण होता है, बी ऊष्मा मुक्त होती है, सी ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है, डी ताप स्थिर रहता है। तो आपको मैंने बताया ऊष्मा से रिलेटेड हमारी दो प्रकार की अपक्रिया होती है, एक ऊष्मा शोषी होती है, दूसरा ऊष्मा छेपी। तो ऊष्मा छेपी में क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा हमेशा क्या होगी, रासायनिक अपक्रिया के साथ मुक्त होती है। तो इस सवाल का अगर देखा जाए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा होता ऊष्मा शोषी, तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का पहले से क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होता है। तो अब हमारा क्या होता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया ऊष्मा छेपी, तो ऊष्मा छेपी अपक्रिया में क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा मुक्त होती है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। दिया मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी निम्न में से किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन ए दे दिया है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, बी दिया सोडियम एसीटेट की, सी दिया मैग्नीशियम सल्फेट की, डी दिया कैल्शियम की। तो दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी एग्जाम में पूछने की इसकी संभावना। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना चाहिए दोस्तों। तो देखा जाए मानव जो गुर्दे या मानव किडनी में जो पथरी बनती है दोस्तों वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ए, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दिया है एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों मीथेन को, बी दिया बेंजीन को और सी दिया है फिनॉल को और डी दिया है एनिलीन को। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि जो एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाए तो दोस्तों किसको माना जाएगा, बेंजीन को। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो दिया गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों हमारा जो केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है धातुओं का निष्कर्षण, कि निष्कर्षण में आपको धातु याद रहना चाहिए और उनके अयस्क या उनसे जो प्राप्त होने वाली धातु होती है आपको क्या अच्छे से याद रहना चाहिए। आइए मैं सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे देखा जाए गैलेना का पहले बात तो आपको केमिकल फार्मूला भी याद रहना चाहिए। तो दोस्तों इसका होता है पीबीएस यानी लेड सल्फाइड होता है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, गैलेना से हम क्या करते हैं, शीशे धातु की प्राप्ति करते हैं। और दूसरा जो होता है दोस्तों अर्जेंटाइन, चांदी का जो होता है दोस्तों अर्जेंटाइन होता है। और पारा का होता है दोस्तों हमारा सिनेबार, याद रखिए। और ये बॉक्साइड, और ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको बताया था कि बॉक्साइड से हम क्या निकालते हैं, एल्युमिनियम। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, बॉक्साइड। और बॉक्साइड का हमेशा रासायनिक नाम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रहना चाहिए। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों ये होता है Al2 इंटू O3 और ये क्या हो जाएगा 2H2O। तो बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2। आपको याद भी रहना चाहिए किसका अयस्क होता है, किसका फार्मूला होता है दोस्तों, बॉक्साइड का। और इससे हम किसकी प्राप्ति करते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम की। बाकी देखा जाए इसमें पूछा है गैलेना, तो गैलेना जो हमारा जो अयस्क होता है गैलेना से हम जिस धातु को प्राप्ति करते हैं उसको कहते हैं दोस्तों सीसा, कहने मतलब लेड। आइए क्वेश्चन नंबर अब 17 पढ़ते हैं। दिया चूना पत्थर लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम क्लोराइड और बी दिया दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड और
सी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट और डी दिया है कैल्शियम सल्फेट। तो देखा जाए जो चूना पत्थर होता है हमारा, या जिसको खड़िया कहते हैं या इसको चौक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो हमारा जो चूना पत्थर है उसको हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक नाम दोस्तों होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आपको इसका रासायनिक फार्मूला भी याद रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 19 पढ़ते हैं। दिया एंटीपायरेटिक्स वे दवाएं हैं जो, ऑप्शन ए दिया संवेदना को कम करती हैं, बी दिया शरीर के तापमान को घटाती हैं, और सी दिया उपयुक्त दोनों, और डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एंटीपायरेटिक्स वे दवाएं होती हैं दोस्तों जो शरीर के तापमान को क्या करती हैं, घटाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। दिया वायु में कौन सी गैस, कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो दिया है दोस्तों हीलियम, नियान, आर्गन और रेडान। तो वायु में देखा जाए तो हमारी जो रेडान गैस होती है ये उपस्थित नहीं होती है। तो दोस्तों देखा जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। दिया कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया क्लोरीनीकरण, बी दिया बहुलीकरण, और सी दिया पाश्चुरीकरण, और डी दिया किण्वन। तो दोस्तों कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की प्रक्रिया को दोस्तों हम किण्वन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों देखा जाए डी क्या है उसका, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 22 देखते हैं। दिया गैसों होल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है निम्न में से किसका मिश्रण है। तो ऑप्शन ए दिया है मीथेन व एल्कोहल का, बी दिया पेट्रोल व एल्कोहल का, सी दिया हाइड्रोजन व एल्कोहल का, और डी दिया दोस्तों प्राकृतिक गैस व एल्कोहल का। तो गैसों होल जो तो होता है दोस्तों हमारा पेट्रोल और व एल्कोहल का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दिया है स्प्रीन है, स्प्रीन क्या है। तो ऑप्शन दिया है प्रतिजैविकी, बी दिया एंटीपायरेटिक, और सी दिया शामक, और डी दिया उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा एस्पिरिन होता है वो क्या होता है दोस्तों, एंटीपायरेटिक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर अब क्या 24 देखते हैं दोस्तों। तो दिया गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए दिया बायल, बी दिया चार्ल्स, और सी दिया एवोगैड्रो, और डी दिया ग्राहम। तो गैसों का जो विसरण नियम है दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था, वो है एवोगैड्रो, और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इसी तरह हमारा सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, और ये इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दिया रेडियोधर्मी पदार्थ किस कण को उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन ए दिया अल्फा कण, बी दिया है बीटा कण, और सी दिया है गामा कण, और डी दिया है ये सभी। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं दोस्तों अल्फा बीटा गामा तीनों ही प्रकार की किरणें को उत्सर्जित करते हैं। तो देखा जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो गामा किरणें होती है दोस्तों हमारी किस प्रकृति को होती है, तो बताएंगे उदासीन होता है। और बीटा के बारे में पूछेगा दोस्तों ये ऋणात्मक होती है, और अल्फा जो पूछेगा दोस्तों ये हमारी क्या होती है, धनात्मक किरणें होती है। और दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है तो ये अल्फा बीटा गामा किरणों में से किसकी भेदन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये गामा किरणों की भेदन क्षमता दोस्तों क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। ये गामा किरणें लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को क्या आराम से भेद सकती है। और इससे गामा किरणों से अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो गामा किरणें होती है इनकी चाल किसके बराबर होती है, तो बताएंगे प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो देखा जाए दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ जो किरणें उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के 25 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन को मेरे साथ सही अटेम्प्ट किए। और दोस्तों जो लोग इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।